हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 का 6.1 क्योंकि क्वेश्चन हमने इसके 13 कर चुके थे, तो आज हम इसके कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका देखते हैं पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 का 15 क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि 1/3 प्लस 2m इज इक्वल्स टू m माइनस 3/2। तो अब हम क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए कि हम जो भी वेरिएबल दिया होता है, हम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक जगह पे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि हम वेरिएबल वाली जगहों को एक जगह पे कर लेंगे। जैसे 2m है या इज इक्वल्स टू के इधर m है, तो हम इसको यहाँ पे इज इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव में है, वहाँ जाके नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि 2m माइनस m हो जाएगा। इसी तरह नंबर्स को नंबर्स की जगह पे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव में है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -3/2 -1/3। तो ये m वहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे -3/2 सिर्फ बच गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एम 2m में से -m करेंगे, तो हमारे पास 1m बच जाएगा, जिसको हम 1 तो हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ हम m लिख देंगे। इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका दोस्तों आप लोगों को आता है कि हम दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। नहीं हो तो एलसीएम का तरीकेकार ये होगा, मैं यहाँ पे साइड में लेके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि 2, 3, तो 2 1 ज़ा 2 अपनी ही वैल्यू से कट जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। इसी तरह फिर उसके बाद 3 1 का 1 आ गया, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास एलसीएम इसका 6 यहाँ पे आ गया। अब 2 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हम 3 मल्टीपल 3 कर देंगे, इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 कर देंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 9 और 2 दोनों नेगेटिव के हैं, तो 9 और 10 11 हो जाएंगे, तो हमारे पास -11/6 m इक्वल्स टू, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका पार्ट 14 देख लेते हैं। पहले हमने 15 कर लिया, अब हम इसका 14 पार्ट देख रहे हैं। तो 14 पार्ट भी दोस्तों हम इसी तरीके से करेंगे। 1/4x प्लस x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1/2x। अब यहाँ पे भी हम वेरिएबल वाली वैल्यूज को एक जगह पे कर लेंगे। तो देखें, वेरिएबल यहाँ पे इसके साथ 1/4 के साथ x है, ये सिंपल x है, यहाँ पे 1/2 के साथ x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 x 1 ज़ा x हो जाएगा, तो x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x/4 प्लस x, यहाँ पे ये x 1 ज़ा x हो जाएगा, तो x/2 हमने कर दिया। ठीक है, ये -3 एज इट इज आ गया, ये प्लस x एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव का है, तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो देखें, ये x का, ये वैल्यू x की, ये नेगेटिव पॉजिटिव थी, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गई, यानी कि तीनों वैल्यूज हमारे पास x की एक जगह पे आ गई। अब सिर्फ डिजिट हमारे पास 3 है, तो इक्वल्स टू 3 ये यहीं पे रहेगा। अब हम तीनों का एलसीएम कर लेंगे, कुछ नहीं होता इसके नीचे, तो हम अपने पास से सपोज कर लेते हैं 1। ठीक है दोस्तों, तो हमने हल्का से यहाँ पे 1 लिख लिया। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का तरीका वही होगा जो हमने पहले भी लिया है। तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 4 1 ज़ा 4 होता है, तो x का x आ गया। 1 4 ज़ा 4 होता है, तो 4x यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -3 एज इट इज आ जाएगा। अब जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है, वहाँ जाके मल्टीपल हो जाती है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, पहले इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 4 और 1 5, 5 में से 2 निकाला, तो क्या बच गया हमारे पास 3x। तो 3x ही हमारे पास आ जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो हम इसको 12 कर लेंगे, और ये यहाँ पे 3 मल्टीपल हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या 3 4 ज़ा आप लोग 12 कर दिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इसका पार्ट 15 भी हो गया। 14 और 15 हम दोनों पार्ट कर लिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए आप देखें, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन 25 ऐड टू अ नंबर। अब कोई नंबर जिन्होंने कोई भी आप शुमार कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले आपने सपोज करना पड़ेगा। बोलने कि जब 25 अगर ऐड हो जाएं टू अ नंबर, किसी भी नंबर से, द रिजल्ट इज हाफ, तो रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम 25 को ऐड कर लें कोई भी नंबर से, अब नंबर हम जैसे यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, दैट द नंबर इज एक्स, यानी हमने अपने पास से एक वेरिएबल सपोज कर लिया कि नंबर अभी हमारे पास कोई है नहीं, तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, द रिजल्ट इज हाफ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि 1/2 होगा। द आंसर इज 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर। अब आंसर जो है वो 3 टाइम होगा, किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर हमारे x ही है हमारे पास। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर है क्या वो हमने बताना है। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द नंबर इज x।
कि नंबर जो है वो कुछ जो हमारे पास कुछ भी नहीं है वो हमने x सपोज कर लिया। बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या हो जाएगा x प्लस 25, यानी कि ऐड करना है नंबर को किससे 25 से। व्हेन 25 ऐड टू अ नंबर, अब हमने क्या कर दिया x प्लस 25। द रिजल्ट इज हाफ, तो रिजल्ट क्या है हाफ, यानी कि इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया, तो हमने हाफ कर दिया। द आंसर इज 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर, तो आंसर जो है वो 3 टाइम्स है, यानी कि हम 3x कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 टाइम मतलब 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 3x हो गया। तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर है क्या ये हमने बताना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा, यानी कि 3x हो गया। ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके इस दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखें ब्रैकेट लगा के इसको मल्टीपल कर दिया, तो 2x का 2x आ गया, प्लस का साइन प्लस आ गया, 2 25 ज़ा 50 इज इक्वल्स टू 3x का 3x आ गया। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को एक जगह पे कर लेंगे, यानी कि 2x और ये प्लस का है वहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू ये प्लस का है तो वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, और किसका बचेगा नेगेटिव का, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। यहाँ पे इक्वल्स टू -50 है, तो -50 हमने लिख दिया, माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 50 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, अगर हम नंबर को एडिट करते हैं 4 से। अब नंबर्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे भी नंबर लेट द नंबर इज x, तो हम यहाँ पे भी नंबर x में ही सपोज करेंगे, ठीक है। द रिजल्ट, अब रिजल्ट इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम, यानी कि 10 से 3 टाइम जो है 3 टाइम्स टू 10 ये सब्ट्रैक्टेड हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। ऑफ इट्स व्हाट इज द नंबर, यहाँ पे भी नंबर आपने बताना है, तो यहाँ पे भी हम यही कंडीशन करेंगे, लेट द नंबर इज x, के नंबर जो है वो x है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एडिट करें इसको, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, तो हमने कर दिया x प्लस 4। द रिजल्ट यानी कि इक्वल्स टू आ जाएगा, रिजल्ट जब भी बात आएगी तो इक्वल्स टू आपको निशान लगा देंगे। इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स, तो 3 टाइम मतलब 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाय x। सब्ट्रैक्टिंग माइनस का निशान आ जाएगा उसी प्लस, और ये माइनस के निशान के बाद 10 लिख देंगे, यानी कि 3 माइनस फ्रॉम मतलब माइनस और 10, तो हम लिखे 3 माइनस 10। इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, फ्रॉम में जब वैल्यूज आती है, तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ भी होगा। तो x माइनस 3x, अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को एक जगह पे कर देंगे, तो ये x है, ये पॉजिटिव में वहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 3x इक्वल्स टू -10, ये पॉजिटिव का है वहाँ जाके नेगेटिव का हो, यानी -10 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 3 में से 1 निकाला तो 2 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास 7 जो है वो नंबर जो है, व्हाट इज द नंबर जो हमसे मांगा था, तो नंबर हमारे पास क्या आंसर आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहे हैं कि बिलाल 6 ईयर ओल्डर देन अली, बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है किससे, अली से, ठीक है। तो इसको जरा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं कि कह रहे हैं कि बिलाल जो है वो 6 ईयर बड़ा है अली से, 5 ईयर फ्रॉम न्यू, नाउ द सम ऑफ देयर एज। अब 5 ईयर आपने इसमें एडिट कर देनी है, विल बी 40, जो किससे होगी, इक्वल्स टू 40 से होगी। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो दोनों जो हैं वो कितने ईयर ओल्ड के हैं ये आपने बताना है। तो अब हम लिखेंगे कि b इज इक्वल्स टू a प्लस 6, यानी कि बिलाल 6 ईयर ओल्डर देन अली, तो बिलाल का बी हमने लगा दिया, इज इक्वल्स टू एक अली हो गया, प्लस 6, यानी कि हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दी। अब इन्होंने कहा कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एज, यानी कि 5 ईयर जो है वो सम कर दें आप, तो आप हमने क्या करा, बिलाल के साथ भी सम कर दिया, b प्लस 5 प्लस a प्लस 5 भी कर दिया, दोनों में सम कर दिया, देखें बीच में हमने प्लस का निशान भी लगा लिया। अब विल बी फॉर एज, देयर एज विल बी 40, तो इज इक्वल्स टू कितनी है 40 है, तो हमने 40 कर दिया। हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो दोनों कितने ओल्ड के हैं, कितने एज के, तो हमने ये बताना है, तो अभी हम इसको ये ब्रीफली हम बता देंगे आगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड किस तरह कर देंगे कि हमने b प्लस 5 कर दिया प्लस a प्लस 5, यानी कि ब्रैकेट खुल गया, तो ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ गई, इक्वल टू 40 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, b और a को एक जगह पे कर लेंगे, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू 40। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 40 माइनस 10 हो जाएगा, तो b प्लस ए इज इक्वल्स टू 30 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू 30 में से क्योंकि हम पहले हमने दोनों की मालूम करनी है एज, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस ए, यानी कि पहले हमने ए की मालूम कर ली थी, अब हम किसकी मालूम करेंगे, बी की। तो हमने बी इक्वल टू 30 माइनस ए कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 नाम दे दिया। तो पहले हमने जो इक्वेशन नंबर को 1 नाम दिया था, अब हमने इक्वेशन नंबर इसको 3 नाम दे दिया। अब हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। आप इसको 1 2 भी नाम दे सकते हैं, जहाँ जो चाहें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने क्या करा, a प्लस 6 इज इक्वल टू 30 माइनस ए। तो अब यानी कि दोनों b की वैल्यू होती है, देखें यहाँ पे भी b की वैल्यू थी, b इज इक्वल टू a प्लस 6, तो यहाँ पे भी हमने a प्लस 6 लिया, b को रहने दिया। इसी तरह यहाँ पे भी था हमारे पास b इज इक्वल टू 30 माइनस ए, तो हमने सिर्फ 30 माइनस ए को लिया, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 30 माइनस ए हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज a की हम एक जगह पे कर लेंगे, a प्लस यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का है, तो यहाँ के पॉजिटिव का हो जाएगा, 30 माइनस ये कितना है हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 है ओनली, 60 नहीं है, तो आप यहाँ पे 6 ओनली इसको कर दिएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 24। जब 24 बच जाएगा तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 2a, तो a इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास आंसर हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास ए का आंसर हो जाएगा, यानी कि अली की एज हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे बिलाल की एज। तो बिलाल की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि नाउ इक्वेशन नंबर 3 b इज इक्वल टू 30 माइनस 12। तो अब हम क्या कर देंगे, 30 में से सीधा माइनस 12 कर देंगे, यानी कि इक्वेशन जो 3 थी वो हमने ले ली। यहाँ पे इक्वेशन आप 3 भी ले सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू सिर्फ आपने पुटअप कर दी, तो ए के हम जैसे यहाँ पे हमने 12 आंसर निकाला था, तो हमने सिंपल यहाँ पे भी ए की वैल्यू 12 पुटअप कर देनी है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से भी निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पे 12 और 6 को भी आप ऐड कर सकते हैं, तो जो भी चाहें आप। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, तो हमने b इजिकल्स टू 30 माइनस 12 कर दिया, तो b इजिकल्स टू 18 इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो अली इज 12 एंड बिलाल इज 18 ईयर्स ओल्ड।